राजस्थान में उठे सियासी बवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाजरियावास साहब। प्रताप सिंह जी, अशोक गहलोत जी को आप अध्यक्ष के तौर पे देखना चाहते हैं या मुख्यमंत्री के तौर पे या दोनों को? एक बात आप मानकर चलिए, अशोक गहलोत जी कांग्रेस के लॉयलिस्ट लीडर हैं, गांधी खानदान के सबसे नजदीक है। सोनिया गांधी जी को वो भी अपनी नेता मानते हैं, हम भी अपनी नेता मानते हैं। हम तो अशोक गहलोत जी को भी नेता मानते हैं, अशोक गहलोत जी अपनी नेता सोनिया गांधी जी को मानते हैं। तो हम तो बहुत छोटे हैं। एक बात आप मानकर चलिए, कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात जब अशोक गहलोत जी की चली, तब राजस्थान में उत्साह उमंग आया और हमें बहुत अच्छा लगा। आज भी हमें बहुत अच्छा लगा जब ये मामला फैला कि अशोक गहलोत जी इस्तीफा देकर जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो लोगों में ये बात नॉर्मल है, डेमोक्रेसी में चलता है, हर आदमी की सोच है कि भाई अभी इस्तीफा देकर क्यों जा रहे हैं, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ही नहीं, जब बने तब चले जाएं। यदि एमएलए ने ये बात उठाई तो अशोक गहलोत जिनका मैं एक पद एक सिद्धांत को मानूंगा, तो लोगों से उनकी बात हुई, लोगों का साहब जब बन जाओ तब चले जाना। तो बोले हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, अभी तो एक पद है, एक मुख्यमंत्री। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, एक मुख्यमंत्री का पद है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दूंगा, कोई बात नहीं। 102 एमएलए इकट्ठे हो गए उस दिन और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ, तो भैया 102 में से बनाओ, संख्या हमारी ज्यादा है। आप उन 19 में से मत बनाओ जो विद्रोह करके बीजेपी के कैंप में मानेसर जाकर बैठ गए। अब वो बन रहा था नहीं बन रहा था, मतलब उनमें से कोई एक, क्योंकि पहले 5 मिनिस्टर उनमें से बन गए। तो ये बात उठी और एमएलए ने कोई हंगामा हुआ, तो वो चाहते थे कि हमारे से ग्रुप में आके प्रभारी मिले। कोई बात नहीं, आप नहीं मिले, आप उनसे ग्रुप में भी मिल लेते, 1 to 1 भी मिल लेते। फिर हम प्रभारी जी से मिलने, मैं खुद मेरियट होटल गया, प्रभारी जी से मेरी मीटिंग हुई, खड़गे साहब से मैं मिला। उन्होंने कहा धारीवाल जी के आदमी इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मैं धारीवाल जी को ले आता हूँ, क्या चाहते हैं। धारीवाल जी को लेने गया, धारीवाल जी क्या तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो एमएलए इकट्ठे हो गए थे 90। उन्होंने आके इस्तीफा दे दिया गुस्से में। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो परिवार के सदस्य हैं, वापस मीटिंग कर लो, मीटिंग भी कर लो, 1 to 1 भी कर लो, जो भी करना है। तो आप घर में बैठ के, घर का मामला तो घर में निपटाया जाएगा। मतलब सचिन पायलट आपको मंजूर नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि आला कमान तो कह रहा है कि सचिन पायलट बने। एक आला कमान ने आपको बताया तो मुझे पता नहीं, हमारे पास आला कमान का ऐसा कोई संदेश नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने। इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई। लेकिन एक ही एमएलए के बीच में अफवाह थी कि उन 19 में से कोई एक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो लोगों ने मना कर दिया, उन 19 में से तो कोई भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और उन्होंने अपनी बात रख दी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आज तक तो इतना बड़ा चैनल है, देश में डेमोक्रेसी में वोटों की गिनती से फैसला होता है या बिना गिनती के फैसला होता है? यदि एमएलए 100 एमएलए ये कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री राम हो, तो फिर मुख्यमंत्री राम ही बनना चाहिए। और 19 एमएलए ये कह रहे हैं कि राम नहीं, आप तो है ना जो ये ग्यारसी लाल जी को मुख्यमंत्री बनाओ, वो कहेगा भाई साहब हम तो ग्यारसी लाल जी को मुख्यमंत्री, हम तो राम को ही बनाएंगे। तो फैसला जब तीसरे आदमी को करना हो, कहेगा भैया ये राम बनेगा, क्योंकि यहाँ 100 है, इधर 19 है। तो डेमोक्रेटिक रूल्स के अनुसार गिनती से ही होगा ना फैसला, बिना गिनती के होगा तो वो जो 100 है उनको 19 में से जो एक बनेगा वो कहेगा अरे इसको बाहर निकाल, यहां से पावर होती है मुख्यमंत्री, बाहर निकाल। ये बोले कई बार इन्होंने हमें चैलेंज किया है, तो तुम 19 इनका इलाज करना है, यही तो होगा भाई साहब। तो डेमोक्रेसी के रूल्स ही खत्म कर देगा बिल्कुल। सचिन से नाराजगी क्या है? वो ये फालतू का सवाल है, कोई नाराजगी नहीं है। क्यों नहीं चाहते? कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, पायलट साहब से मेरी कोई नाराजगी नहीं। लेकिन जब सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ, पहले तो मैं उनके साथ ही खड़ा था, उसके बाद ये ग्रुपबाजी हुई ना, तो जो 102 एमएलए सरकार बचाने के लिए वहां बैठे थे होटलों में, अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी और रणदीप सुरजेवाला जी के साथ, वो यदि आज ये बात की, तब तो इन्होंने सबने यही कहा था, हम आपके अभिभावक है, गहलोत साहब ने कहा, बाकी तीनों ने कहा आपकी हर बात सुनी जाएगी। वो तो सोनिया गांधी जी के आह्वान पर वहां होटलों में टिके रहे, बीजेपी के षड्यंत्र का मुंह तोड़ के जवाब दिया। आज भी बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम लड़ने और मरने को तैयार है। सोनिया गांधी जी के एक आह्वान पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई यहां बैठी है जयपुर में, सरकार तोड़ने की तैयारी चल रही है। और मेरी बात आज बुरी लग रही है, जब कभी धमाका हो तब आप देखना किस स्तर पे जाके राजनीति हो रही है। अब आप, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं सरकार की तरफ से अधिकृत हूं, कैबिनेट के बाद जो मीटिंग होती है उसमें मैं प्रेस को बोलता हूं। आज मैं किसी को मना नहीं कर पा रहा, और मुझे आज तक चीफ मिनिस्टर ने एक बार नहीं कहा कि आप बयान मत दो, मैं मेरी मर्जी से दे रहा हूं ना बयान बैठकर, कोई किसी को मना नहीं कर रहा। दो छोटे छोटे सवाल खाजरियावासी। आज कहा जा रहा है कि जो जिस दिन से ये सब सियासी चीजें हुई यहाँ पर राजस्थान में, ऑब्जर्वर आए, उनकी मीटिंग जो बुलाई गई थी उसमें नहीं गए, उससे अशोक गहलोत जी के ऊपर सुई जा रही है कि उनके कहने से सब चीजें की गई, और अध्यक्ष पद के जो दावेदार माने जा रहे थे कि अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा, अब वो चांसेस बहुत कम हो गए हैं कि वो अध्यक्ष पद पे शायद पार्टी आलाकमान कंसीडर ना करें उनको।
एक बात नुकसान हुआ आप एक बात मानकर चलना, अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एक अशोक गहलोत बनने में 50 वर्ष लगते हैं। कितने? 50 वर्ष। जितनी हमारी उम्र है ना, उतना उनको राजनीति में हो गया। एक अशोक गहलोत बनने में 50 वर्ष लगते हैं। पार्टी ने बड़े तरीके से अशोक गहलोत को तैयार किया है। और मेरी बात सुनिए, पार्टी नाराज है या नहीं है, ये पार्टी अभी नहीं बोली है। पार्टी नाराज का सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी यदि नाराज होंगे तब नाराज माना जाएगा। अभी तक सोनिया गांधी जी ने कोई बयान नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, अशोक गहलोत जी यदि अध्यक्ष बनते हैं तो देश में कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि फर्स्ट दावेदार राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने मना कर दिया, खुद गए उनके पास। राहुल गांधी जी के लिए आज हम जान दे सकते हैं, खून पसीना बहा सकते हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, रोज यात्रा निकलती है, और उनके एक आह्वान पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से लड़ते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं, मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। और आप मुझे ये बताइए, अशोक गहलोत जी का नाम आगे आया और आज यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस मजबूती होगी और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे। वो कह चुके हैं ये बात। ये सवाल यहां झगड़ा क्रिएट हो गया कि जिन लोगों ने राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, तो क्या हो गया यदि वो 102 विधायक आपकी सरकार बचाने के लिए लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जा रहे हैं और पीछे से उन 102 में से कोई भी एक बन जाए तो कांग्रेस भी मजबूत होगी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी भी मजबूत होंगे। अगर अध्यक्ष नहीं बनते हैं अशोक गहलोत जी, फिर क्या होगा? देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा हूं, क्योंकि ना तो मेरी दिल्ली में पकड़ है। आपने कहा मजबूत होगी कांग्रेस अगर वो बनते हैं। मेरा मानना है, अगर नहीं बनते हैं तो? और नहीं बनते हैं तो भी कांग्रेस, अशोक गहलोत जी तो लॉयलिस्ट हैं, कांग्रेस के लिए जितना भी कर सकते हैं वो करेंगे। और ये बात तय है कि मजबूत होगी, इसीलिए तो उनका नाम आगे आया, तभी तो पार्टी नेतृत्व में नाम आगे किया। लेकिन मुझे लगता है अभी भी कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप सोनिया गांधी जी के पास है और वो इस बात को जानते हैं कि एक राज्य का सवाल नहीं है। और राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी को बुलाकर जब वो बात करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, मेरा मानना है। और एमएलए से भी बुलाकर प्रभारी भेज के बात करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जहां तक सवाल है, फैसला पार्टी नेतृत्व को, अशोक गहलोत जी को करना है। लेकिन जैसे ही इनका नाम आया था तो मैंने देश के मैसेज देखे कार्यकर्ताओं का, अच्छा मैसेज गया था। एक आखिरी सवाल, ऑब्जर्वर जो आए थे अजय माखन ने भी कल बयान दिया है कि 100 कोस दिया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है कि अनुशासनहीनता की है। एक तरफ विधायक दल की बैठक में आप लोग नहीं गए, अपनी पैरेलल अलग से मीटिंग कर रहे थे बुलाने के बावजूद भी। अजय माकन जी हमारे नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो यदि कोई ऐसा सवाल, डिसिप्लिनरी एक्शन का कोई नोटिस आएगा तो हम सहसम्मान हाथ जोड़कर जवाब देंगे, कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि हमने उस वक्त भी कह दिया था कि ये डिमांड एमएलएज की है। फिर चीफ मिनिस्टर ने बीच में कहा, वहीं बैठे थे, चीफ मिनिस्टर ने कहा, जब चीफ मिनिस्टर घर ही तो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं है, रेजुलेशन सिर्फ एक लाइन का होता है, भाई हम का एक लाइन का मान लेंगे, हमारी क्या दिक्कत है। तब एमएलएज तो हम वापस बुलाने गए, उनको डोटासरा जी के साथ लेके गए प्रदेश अध्यक्ष को। आधे से ज्यादा एमएलए जा चुके थे, बाकी उनका साहब आधे तो गए, अब बाद में आप हमको बुला लेना, जो भी बैठ के बात होगी कर लेंगे। तो ऐसा कोई आपस में कोई हार्डकोर फैसला नहीं है कि लड़ाई हो गई है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। और कोई भी नोटिस आएगा, कुछ कहेंगे तो पार्टी नेतृत्व को हाथ जोड़ के सहसम्मान जवाब देंगे। अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष के तौर पे नहीं जा पाते वहां, तो आपको लगता है मुख्यमंत्री के तौर पे रहें वो यहाँ? फिर तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही, रहना भी चाहिए, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कैमरामैन संजय के साथ अशोक सिंघल, जयपुर आज तक।